आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब इसको ग्राफ पेपर पर भी दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 से x बराबर माइनस 1 रखने पर x का मान 1 माइनस 1 आगे माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 माइनस वाई बराबर माइनस प्लस कट गया तो y बराबर क्या आया 0 माइनस वाई बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा 0। पुनः x बराबर 1 रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में x का मान 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया y बराबर क्या आ गया 2। पुनः x बराबर 2 भी रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं। 3 रखने पर तो x के स्थान पे 3 रखो y प्लस 1 बराबर 0 माइनस वाई बराबर 3 1 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 4 माइनस से माइनस कट गया y बराबर क्या आ गया 4। दूसरा समीकरण नंबर नोट करते हैं। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0। भाषा लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 से x बराबर 4 रखने पर जहाँ पे x हो वहाँ पर क्या रखेंगे 4 3 गुणे 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 तो 2y बराबर माइनस 12 बाद में जाएगा तो प्लस 12 और ये प्लस 12 बाद में जाएगा तो माइनस 12 तो 2y बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया 0। पुनः x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण नंबर 2 में 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 2y बराबर 12 3 दूनी 6 बाद में जाएगा तो माइनस 6 तो y बराबर 6/2 क्या आ गया 3। पुनः x बराबर 0 रखने पर 3 गुणे 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 तो 2y बराबर 12 तो y बराबर 12/2 6 तो y बराबर क्या होगा 6। अब इसको ग्राफ पर दिखाना है और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी बताना है। समीकरण 1 से
एक टेबल प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 2 से दूसरा टेबल प्राप्त हुआ। अब इसे हम लोग को ग्राफ पेपर पर दिखाना है। इसको ग्राफ पेपर पे बनाया जाए तो बहुत ही सटीक और अच्छा बनेगा। समीकरण नंबर 1 से यक्स का मान क्या है, -1। तो ये हमारा मूल बिंदु है, -1 इधर होगा और y कितना है, 0 दिया है। तो y हमको चलना ही नहीं है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, 0। फिर अगला दिया है 1, यक्स कितना है, 1 यहाँ पर है और y ये है, तो इसके सामने ये यहाँ पर क्या होगा, 1, 2। फिर आगे दिया है 3, यक्स कितना है, 3 और y कितना है, 4 ये है। तो इसके सामने ग्राफ पेपर पर और 4 के सामने चलेंगे तो ये बन रहा है, यहाँ पे ये इसका निर्देशांक होगा 3, 4। अब इस बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा और आगे बढ़ते हुए ये सीधा निकल जाएगा। समीकरण नंबर 2 से यक्स का मान कितना है, 4। तो यक्स कितना चलेंगे, 4 और y कितना चलना है, 0, अर्थात इसका निर्देशांक 4, 0। पुनः यक्स का मान 2 है, तो यक्स कितना चलेंगे, 2 और y कितना चलना है, 3। तो 2 ये है और 3 इसके सामने है, तो यहाँ कहीं पर ये होगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2, 3। फिर आगे है यक्स का मान 0 है और y का मान क्या है, 6 है। कितना है, 6। तो 6 हमारा यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक होगा 0, 6। अब इस तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचना है जो इस प्रकार से होकर जाएगी। अब इतना होने के बाद ये यक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बना रहा है, जिसको हम काला करके दिखा दे रहे हैं। अब इस त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं A, B और C। अब हम लोगों को A, B और C का निर्देशांक बताना है। तो इसका निर्देशांक कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे समझेंगे। ये कितना है, -1, यानी यक्स कितना चला गया है, -1 और y कितना चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं, अर्थात इसका निर्देशांक होगा -1, 0। इसी प्रकार b पे देखते हैं तो यक्स कितना चल रहे हैं मूल बिंदु से, 4 और y कितना चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक 4, 0। पुनः C बिंदु पर देखते हैं तो C बिंदु पे यक्स कितना चल रहे हैं, 2 और y कितना चल रहे हैं, 3। तो इसका निर्देशांक होगा 2, 3। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं A का निर्देशांक क्या है, -1, 0, B का 4, 0, C का 2, 3।